से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह के नाम पर ठगी करने वाले बब्बन गिरफ्तार हो गए। टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के मंजूरा गांव के घर से उनकी गिरफ्तारी की गई है। पीए बनकर वो अधिकारियों और लोगों से ठगी का काम किया करते थे। जानकारी के अनुसार साल 2019 में इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया था। योजनाओं की ठेकेदारी और नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ऐंठता था, अधिकारियों पर धौंस भी दिखाता था। बबन 5 साल से फरार चल रहा था। बिहार सहित पश्चिम बंगाल और झारखंड के थानों में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। बबन पर हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, नौकरी लगाने के नाम पर ठगी सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। तो ललन सिंह के नाम पर ठगी का मामला, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों और लोगों से ठगी का काम करता था। बबन 5 साल से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि अधिकारियों पर धौंस भी दिखाता था, साथ ही साथ ठेकेदारी और नौकरी दिलाने के नाम पर रकम भी ऐंठता था, जिसके मद्देनजर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। साल 2019 से ये मामला दर्ज किया जा चुका था। और इसी बीच नालंदा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर शिकंजा कसा गया है। ईओयू ने घर पर इश्तेहार चिपकाया। फरार चल रहे हैं मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, तो उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। आपको बता दें कि नगर नौसा थाना क्षेत्र के बलवा गांव के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। सीबीआई ने इस मामले में बिहार, झारखंड, यूपी समेत अब तक 33 स्थानों पर छापेमारी की है। 36 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी थी और इसमें जिनमें से 15 गिरफ्तारियां बिहार पुलिस ने की थी। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के घर और उनके ऑफिस में अब तक 3 बार ईओयू और सीबीआई के अधिकारी छापेमारी कर चुके हैं। तो जीव मुखिया नालंदा के नूरसराय हार्टिकल्चर कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात थे और गिरफ्तारी के डर से वो फरार चल रहे थे। तो आपको बड़ी खबर नालंदा से बता रहे हैं, जहां नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को लेकर के पुलिस ने ये अभियान चलाया। गिरफ्तारी के डर से ये मुखिया फरार है। नालंदा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संजीव मुखिया पर शिकंजा कसा गया। और भारतीय टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने चेज मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 84 रन की बेहद अहम पारी खेली। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए सेमीफाइनल में कोहली ने रन चेज में 3 बड़ी साझेदारियां भी की। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ 91, अक्षर पटेल के साथ 44 और केएल राहुल के साथ 47 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और 265 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया से कप्तान स्टीव स्मिथ ने 73 और एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाए। इंडियन बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। मोहम्मद शमी ने 3, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। तो भारत की जीत पर भारत जबरदस्त जश्न पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। भारतीय टीम की शानदार जीत के बाद कैसे युवाओं में खासकर आप उत्साह देख पा रहे होंगे। जश्न का माहौल है, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ भारत का उद्घोष किया जा रहा है। इंडिया इंडिया की आवाज सुनाई देगी और विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा यानी कि 3 विकेट लिए और देखिए लोगों का उत्साह चरम पर है। बिहार प्रदेश परिषद की बैठक में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल की ताजपोशी हो गई है। केंद्रीय मंत्री परिषद के प्रभारी और पर्यवेक्षक बनकर पटना पहुंचे मनोहर लाल खट्टर ने उनकी ताजपोशी की घोषणा की। दिलीप जायसवाल के बिहार बीजेपी का अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी नेताओं में खुशी है। 7-8 महीने बाद बिहार में चुनावी संग्राम है और उससे पहले बीजेपी ने बिहार कप्तान की आधिकारिक ताजपोशी भी कर दी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जायसवाल अब बिहार बीजेपी के विधिवत अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज बापू सभागार में राज्य परिषद की बैठक में इसका ऐलान हुआ। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार प्रदेश बीजेपी परिषद के प्रभारी मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे।
4 मार्च 2025 को बिहार प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया ये संपन्न हुई। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का प्रदेश अध्यक्ष हेतु नामांकन दिनांक 3 मार्च 2025 को प्राप्त हुआ। समीक्षा उपरांत एक ही नाम चुने जाने के बावजूद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। दिलीप जायसवाल ने भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर सबका आभार जताया और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत का भरोसा भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है भारत माता की जय। भारत का अर्थ है अपना देश, और देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है, जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है, ये भारतवर्ष है। बिहार के लिए चुनावी साल है, 6-7 महीने बाद चुनावी संग्राम है, लिहाजा दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी क्या कमाल कर पाती है, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को सुपौल के वीरपुर आ रहे हैं। मोहन भागवत सरस्वती विद्या मंदिर का लोकार्पण करेंगे। मोहन भागवत के आगमन को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ एसएसबी ने भीमनगर बॉर्डर आउटपोस्ट सहित सभी 18 सीमा पर चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी है। नेपाल से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और गहन तलाशी हो रही है। मेटल डिटेक्टर और स्वान दस्तों की सहायता से वाहनों की जांच जारी है। कार्यक्रम को लेकर आरएसएस कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम स्थल का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल नेपाल से बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को सुपौल आ रहे हैं। मोहन भागवत वीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर का लोकार्पण करेंगे और आरएसएस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। मोहन भागवत के दौरे पर सियासत काफी गर्म हो गई है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भागवत के आगमन का स्वागत किया। नीरज बबलू ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले फैलाएंगे। मोहन भागवत के आगमन पर सबको खुश होना चाहिए। नीरज कुमार बबलू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके क्षेत्र में मोहन भागवत आ रहे हैं, जिसे लेकर काफी सियासत हो रही है। देखिए, माननीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, सुपौल में आ रहे हैं और हमारे वीरपुर में आ रहे हैं। ये हम लोग सौभाग्य की बात मानते हैं। बड़ी बात है कि मोहन भागवत जी का आना वीरपुर की धरती पर, यही सौभाग्य की बात है। और वहाँ वो सरस्वती विद्या मंदिर का उद्घाटन में आ रहे हैं। सियासत करने वाले तो करेंगे, अफवाह फैलाने वाले फैलाएंगे। अगर मोहन भागवत जी आ रहे हैं तो लोगों को खुश होना चाहिए। अगर दुनिया के कोई 5 पावरफुल व्यक्ति है तो उसमें मोहन भागवत जी भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर बिहार में आ रहे हैं, हमारे जिले में आ रहे हैं, तो ये सौभाग्य की बात है। अफवाह फैलाने वाले तरह तरह का अफवाह फैलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से रमजान में छुट्टी पर किए गए पोस्ट पर उन्होंने पलटवार किया। ईद पर सोच समझकर बोलने की नसीहत दी और लगे हाथ निशिकांत दुबे को झारखंड से बाहर का भी बता दिया। बयान के बाद अब सियासत भी ज्यादा हो गई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। इरफान अंसारी है कि मानते नहीं। रमजान में छुट्टी पर गरमाई सियासत। सरकारी आदेश के बचाव में इरफान। निशिकांत को बताया गैर झारखंडी। बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं। झारखंड में अभी रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को दी गई विशेष छुट्टी का मुद्दा गर्म है, तो इरफान अंसारी ने इस पर भी अपनी राय रखी। सरकार के आदेश का बचाव किया और इफ्तार में भाग लेकर सभी से भाईचारा मजबूत करने की अपील की। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए इरफान अंसारी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। अगर सरकार ने छुट्टी दिया है तो अच्छा काम किया है। हम तो कहेंगे कि हमारे सभी कर्मचारियों को छुट्टी देना चाहिए। इस त्योहार में सभी लोग आए और रमजान में अफ्तार का मजा लें
और भाईचारे को मजबूत करें। अरे जो सिस्टम है सबके लिए, आज थोड़ी है सो रमजान हो रहा है, ये रमजान हुआ करता था, बरसों से हुआ है। तो बरसों से जिस प्रकार से परंपरा है कि भाई जो छुट्टी होती है उस हिसाब से छुट्टी लोगों को, लेकिन अलग से सर्कुलर दे करके एक प्रकार से कहिए कि तलवा चाटने वाला काम है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे के झारखंडी होने पर सवाल उठा दिया और ईद पर सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दे डाली। रंग रूप वेशभूषा उनका देख लीजिएगा, तो झारखंडी नहीं लगते हम लोग को। आप समझिए, निशिकांत जी को समझना चाहिए, ईद को हल्के मत लीजिए, उल्टा पुल्टा बयान इस पर मत दीजिए। रमजान के महीने की शुरुआत में ही सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट पर सियासी रार की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों के बयान इसे और भड़का रहे हैं और इस सब के बीच पीछे छूटता जा रहा है सद्भाव और भाईचारे का संदेश। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं झारखंड में हेमंत सरकार ने महिलाओं से किए गए वादे को पूरा तो कर दिया है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार के बजट में मैया सम्मान योजना को लेकर आवंटित की गई राशि पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने 58 लाख महिलाओं को पैसे देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बजट में उतने पैसे हैं ही नहीं, तो सरकार कैसे देगी? क्या है मैया सम्मान योजना का पूरा गणित, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड में मैया को सम्मान, योजना की राशि पर घमासान, लक्ष्य ज्यादा मगर बजट कम, विपक्ष के आरोपों में कितना दम? झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में अबुआ बजट पेश किया। इस बजट में सीएम हेमंत ने उस सबसे बड़े वादे को पूरा किया जिसे दोबारा सरकार में आने से पहले मुख्यमंत्री ने झारखंड की महिलाओं से किया था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस बार के बजट में मैया सम्मान के लिए 13,363 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार 58 लाख महिलाओं को मैया सम्मान की राशि देने का लक्ष्य तय की है। हम उसमें भी सुधार कर रहे हैं। वैसे आहर्ता रखने वाले लोग जिन्हें मैया सम्मान योजना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो उनका भी काट छांट किया जा रहा है। विपक्ष में बैठी बीजेपी हेमंत सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। क्यों? ये जानने के लिए इस आंकड़े को समझना होगा। झारखंड सरकार 58 लाख लाभुकों को 2,500 रुपए के हिसाब से सालाना 30,000 रुपए देगी। इसके लिए 17,400 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सरकार ने तो बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए के आवंटन किया है। लिहाजा बीजेपी हेमंत सरकार की नीयत और गोड़ा गणित पर सवाल उठा रही है। अगर 60 लाख महिलाओं को जो उनके आंकड़े थे उसको यदि 2500 के हिसाब से यदि दिया जाए तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धनराशि उसमें खर्च होगी। बजट में आवंटित 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए के हिसाब से हेमंत सरकार मात्र 44,05,445 महिलाओं को ही सालाना 30,000 रुपए दे सकती है। जबकि बीजेपी का आरोप है कि सीएम हेमंत ने झारखंड की 60 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का चुनावी वादा किया था। 20,000 करोड़ की राशि चाहिए और इन्होंने 13,300 राशि का इंतजाम किया है। यानी बड़ी संख्या में महिलाओं को, या तो कहे 40% जो लाभुक है, उनको हटाने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। झारखंड में मैया सम्मान पर सियासी घमासान एक बार फिर जोरों पर है। देखना होगा कि योजना के लक्ष्य और बजट के आकार पर हेमंत सरकार विपक्ष को क्या जवाब देती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और बोकारो संवाददाता मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात उस सरकारी आंकड़े की जिस पर विपक्ष हेमंत सरकार को घेर रहा है। बीजेपी ने विधानसभा में मंगलवार को झारखंड में लचर शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि बगैर छात्र के 199 सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 199 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है और वहां 398 शिक्षकों की पोस्टिंग है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें हेमंत सरकार अपने ही सरकारी आंकड़ों में घिर गई
और विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस पर जमकर चुटकी ली। बजट सत्र के छठे दिन प्रश्नकाल के दौरान धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने झारखंड में लचर शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया और एक बड़ा खुलासा किया। बताया कि झारखंड में 199 ऐसे स्कूल हैं जिसमें छात्रों की संख्या 0 है और इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 398 है। ऐसे में सवाल है कि ये शिक्षक खाली पड़े स्कूलों में पढ़ा किसे रहे हैं। न शिक्षक हैं, न शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, न कोई देखने वाला है। विभाग अपने मर्जी से चलते चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने झारखंड में शिक्षकों की कमी का मामला सदन में उठाया था, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सदन के पटल पर रखा। आंकड़ा सरकारी था, लिहाजा सब ये जानकर चौंक गए कि लगभग 200 ऐसे स्कूल हैं जहां किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया। हैरानी की बात है कि इन स्कूलों में 2 गुना यानी 400 शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और कहा कि जहां बच्चे हैं ही नहीं वहां भारी संख्या में शिक्षक तैनात हैं और जहां शिक्षकों की जरूरत है वहां हालात खराब हैं। अड़चन लगा करके हमारी नियुक्ति को रोकने का काम कर रहे विपक्ष द्वारा। टीचर है ही नहीं, ऐसे में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि झारखंड में 7,930 स्कूलों में 3,81,455 शिक्षक तैनात हैं। +2 हाई स्कूल में 2,612 पीजी ट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। आंकड़े सामने आने के बाद हेमंत सरकार का दावा है कि जिन स्कूलों में बच्चे नहीं हैं वहां जल्द बच्चे आएंगे। झारखंड सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। देखना होगा कि इस मुहिम का असर राज्य में कब तक दिखता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। भारत नेपाल सीमा से नेपाली करेंसी जब्त कर ली गई है। 25 लाख नेपाली रुपए के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। घोड़ा सहन के रहने वाले आरोपी हैं युवक और हुंडी के कारोबार से जुड़ा है ये पूरा मामले में 6 और लोगों की पहचान की गई है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात है एसएसबी के जवान। 71वीं बटालियन के जवानों ने जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक के पास से 25 लाख नेपाली रुपए जब्त किए। बरामद रुपए को भारत से नेपाल ले जाया जा रहा था। रुपए हुंडी कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वो नेपाली इंडियन करेंसी बदलने का काम करता है। जब्त सभी रुपए को नेपाल के कलैया में लेकर जा रहा था। पकड़े गए युवक से अन्य बिंदुओं पर पूछताछ जारी है। कारोबार में शामिल करीब 6 लोगों की पहचान की गई है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फुलवारी शरीफ थाना पुलिस ने भूसौला दानापुर इलाके से कुख्यात अपराधी कृष्ण राय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 2 देसी कारवाइन और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। बताया ये जा रहा है कि कृष्ण राय पटना का कुख्यात अपराधी है, जिस पर दानापुर, मनेर, बेहटा, नौबतपुर समेत कई थानों में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी नौबतपुर थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस अब उसके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और ये जांच कर रही है कि उसके खिलाफ और कौन-कौन से मामले दर्ज हैं। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पत्रकार के हत्याकांड के आरोपी के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। आरोपी के घर पुलिस ने बैंड बाजे के साथ फरार आरोपी फूल बाबू के घर पर इश्तेहार चिपकाया। 25 जून 2024 को पत्रकार शिवशंकर झा की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 2 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि फूल बाबू राय फरार अब भी चल रहा है। 30 दिनों के अंदर सरेंडर नहीं करने पर पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। 40/24 जो पत्रकार हत्याकांड से संबंधित है, उसमें एक अभियुक्त जो फूल बाबू घुटन, जो काफी दिन से फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से पहले वारंट फिर इश्तेहार प्राप्त कर अभी चिपकाया गया है। आसपास के लोग को सूचित किया गया है ताकि अगर वो कहीं भागा फिर रहा है तो वो आके माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष समर्पण करे, और इसके बावजूद अगर वो समर्पण नहीं करता है तो फिर उनकी जो गतिविधियां की जाएगी।
और अब खबर दानापुर से है, जहां रूपसपुर थाना क्षेत्र के महुआ बाग में मंगलवार को गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन लीक होने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान पाइपलाइन में छेद हो गया, जिससे कि गैस का रिसाव शुरू हो गया और घटना की सूचना मिलते ही गेल इंडिया की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन की मरम्मत में जुट गई। पाइपलाइन जब लीकेज हो जाएगा तो डरिए भयभीत हो जाएगा आदमी। ठीक, अभी ठीक कर रहा है। हम जाकर के देख लीजिए स्पॉट पर। मैं ठीक कर रहा है अभी। ठीक कर रहा है, स्पॉट पर जाकर के देखा जाए। क्या नाम हुआ? इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। कैसे गैस पाइप लीक कैसे हुआ? ये बिना जानकारी का काम कर रहा था बिजली वाले। क्या तो फिर क्या हुआ? वो आर्थिंग के लिए पाइप डाल रहा था, तो उसी में लाइन डैमेज हमारी हुई। हम लोग उसी वक्त आए और आकर के एक्सक्यूज किए लाइन, और अभी हम लोग रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। तो गैस मैंने कि लीक कर रहा था जिसको हम लोग बंद कर चुके हैं। अभी फिलहाल अब हमारा रिपेयर करने का काम चल रहा है। अगली खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा पर बन रहे 4 लेन पुल का 44 पिलर में से 40 पिलर लगभग बनकर तैयार कर लिया गया है और पुल को तय समय पर चालू करने के लिए निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। साल 2026 के अप्रैल महीने में 4 लेन पुल को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है और इस पुल के बन जाने से पश्चिम बंगाल, झारखंड का भागलपुर के रास्ते सीमांचल से कनेक्टिविटी काफी आसान और बेहतर हो जाएगी। में आपको 40 पियर पे काम हो चुका है 44 में से, और पियर पे काफ़ी तेज गति से काम हो रहा है और ये अपने नियत समय में ही इसको सभी कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।